कभी रास्तों पे चलते हुए तमाम सी ऐसी घटनाएं दिख जाती हैं जिसे सोचकर मन डर जाता है और डरते हुए इस बात का एहसास होता है आत्म सुरक्षा के गुण कितने जरूरी हैं और आत्मरक्षा को किसी महिला या किसी पुरुष के बंदिशों में नहीं बांधा जा सकता। कहने का तात्पर्य सीधा सा ये हुआ कि आत्मरक्षा हर व्यक्ति के लिए जरूरी है और ऐसे में इस आत्मरक्षा के गुण को सिखा कौन सकता है, तो शायद वो है कराटे प्लैनेट वाले। ये सच है कि मानसिक संतुलन के साथ साथ शरीर को फिट रखना भी बेहद जरूरी है और इन दोनों का अगर सही संतुलन कोई है तो वो है जूडो और कराटे। कहने का सीधा सा मतलब ये हुआ कि किसी भी तरीके से अगर आपने आत्मरक्षा के गुणों को सीख लिया तो आप अपने परिवार के प्रति निर्भीकता दिखा सकते हैं। शायद इन्हीं कारणों से अभिभूत होकर के सूरज गहलोत कराटे प्लैनेट पहुंचे, जहां उन्होंने आत्मरक्षा के गुण सिखा रहे या जूडो कराटे सिखा रहे उन शिक्षक और कोच से मुलाकात भी की। उन्होंने उन सभी खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया जिन खिलाड़ियों ने गोल्ड, सिल्वर या ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। ये सच है कि बच्चे कच्चे धातु के बने होते हैं और उन्हें अब जिस परिवेश में डालेंगे वो उसी समावेश को अनुग्रहित कर लेंगे। ऐसे में कराटे प्लैनेट में इन बच्चों को देखकर इस बात का एहसास तो हुआ कि वो बच्चे किस कदर से अपने आप को आत्मरक्षा के गुणों में अग्रसर करते जा रहे थे और सीखने की प्रक्रिया को भी कितनी तेजी से अपना रहे थे। दिल्ली ब्रेकिंग की टीम को संबोधित करते हुए गोपाल नगर वार्ड के वरिष्ठ भाजपा नेता सूरज गहलोत ने कहा कि सवाल किसी क्लब का नहीं है, सवाल ये है कि आपके परिवार को या आपके समाज को आत्मरक्षा का गुण कौन सिखाता है और उसी आत्मरक्षा के गुण सीखते सीखते अगर बच्चा आपका ओलंपिक में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने के लिए तैयार हो जाता है तो भला इससे बेहतर और क्या हो सकता है। इसीलिए कराटे प्लैनेट सबसे बेहतर प्लेटफॉर्म है। कराटे प्लैनेट एक बहुत ही अच्छी रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है और यहाँ के जो बच्चे हैं वो बहुत अच्छी वेल ट्रेंड, उनको ट्रेनिंग बहुत अच्छी दी जा रही है कुलदीप जी द्वारा और इनकी धर्मपत्नी है इनके द्वारा। बच्चों को काफ़ी अच्छी यहाँ पे तालीम दी जा रही है, उनको सेल्फ डिफेंस के बारे में बताया जा रहा है और अभी कुलदीप जी को जो दिल्ली की गवर्निंग बॉडी है उसका उपाध्यक्ष भी चुना गया है। मैं इसके लिए इनको बधाई देता हूँ और इसी प्रकार से वो इन बच्चों के साथ मेहनत करते रहें। और अभी हाल ही में एक टूर्नामेंट अभी हरियाणा में ऑर्गेनाइज हुआ था, वहाँ पे सारे बच्चे ये मेडल जीत के लाए, तो ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है। इसके लिए मैं सभी बच्चों को और कुलदीप जी को और इनकी मिसिस को मैं बधाई देता हूँ। इसी प्रकार से वो आगे मेहनत करते रहें, बच्चों को आगे बढ़ने में हेल्प करते रहें और हमारे क्षेत्र का नाम इसी प्रकार से आगे बढ़ता रहे, हमारे क्षेत्र का नाम रोशन होता रहे। मीडिया को संबोधित करते हुए कराटे प्लैनेट के कोच ने बताया कि वो किस तरह से खिलाड़ियों को तैयार करती हैं और उनकी तैयारी के प्रति कितनी उन लोगों की जिम्मेवारी होती है। हाँ, मेरा नाम प्रीति है, प्रीति दियाराठी। मैं AIKF से मेडलिस्ट हूँ, नेशनल से मेडलिस्ट, इंटरनेशनल से मेडलिस्ट और मैं 3rd ब्लैक बेल्ट हूँ। कराटे प्लैनेट में क्या है? कराटे प्लैनेट में मैं रेफरी प्लस जजेस प्लस इंटरनेशनल प्लेयर। जी, क्या कहना चाहेंगे इन बच्चों को लेकर? ये अभी 12th धामिका का ही चैंपियनशिप हुई थी नॉर्थ इंडिया की, तो इसमें 6 स्टेटों ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें अपने 17 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। इसमें से हमारे 14 बच्चों के मेडल आए थे, तो काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस है और कम से कम टाइम में बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं बच्चे भी। जैसे हम उनको कोऑपरेट कर रहे हैं ऐसे ही बच्चे बहुत अच्छे मेहनत करने वाले हैं। आगे भी हम ये चाहते हैं कि आगे बच्चे जो है जल्दी से जल्दी नेशनल से मेडलिस्ट हों। कुछ मैसेज पास आप करना चाहेंगे उन सभी बच्चों के लिए जो कराटे सीखना चाहते हैं या सीख रहे हैं? सेल्फ डिफेंस आज के टाइम में सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है। अगर हम कराटे को एक सेल्फ डिफेंस के तौर पे लेके चलें तो दैट्स बेटर। अदरवाइज AIKF में और ओलंपिक से जो मेडल लाने के लिए अगर हम इसको लेके चलें तो ये सबसे बड़े आपका फ्यूचर स्कोप इसमें बन सकता है। वहीं प्रबंधक टीम ने भी इस बात का एहसास कराया कि किस तरह से खिलाड़ियों का भविष्य उज्ज्वल हो, इस पर काम किया जाता है। सर, मेरा नाम कुलदीप चौधरी है और मैं दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली स्टेट में मेरी वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट है और बच्चों के लिए हम जितना अच्छे से अच्छा हो सकता है अच्छा करेंगे और बच्चों के लिए मेहनत करेंगे, दिन रात मेहनत करेंगे। कितने बच्चे खेलने गए थे, कितने को मेडल लगा? हमारे यहाँ से 17+ बच्चे गए थे, जिसमें से 14 बच्चों। खेल से बच्चों का सीधा सा रिश्ता होता है, बस उस रिश्ते को सही दिशा में और मजबूती से अगर बांध दिया जाए तो वही बच्चे अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय स्तर पर पदकों की झड़ी लगा देते हैं और साथ ही साथ उनका भविष्य भी सुनहरा हो जाता है। ऐसे में अगर जूडो कराटा सीखते हुए आत्मरक्षा के गुण सीखते हुए भविष्य को संवारा जाए तो इससे बेहतर भला और क्या हो सकता है। दिल्ली ब्रेकिंग के लिए अनुज मिश्रा की रिपोर्ट।